के ओपिनियन पोल के आंकड़े हो। ये एक तरफा लड़ाई क्या चिंतित करने वाली है? निश्चित ही चिंतित करने वाली है और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि इंडिया समूह के राजनीतिक दलों को जितनी गंभीरता से काम करना चाहिए था उतनी गंभीरता से शायद उन्होंने तालमेल बैठाने का काम नहीं किया और इस काम में जो पहलकदमी बहुत पहले से होनी चाहिए थी उसमें भी काफी देर हुई। और इंडिया आपके पास भी आऊंगी, ये सवाल आपको भी लेना है जवाब राजकिशोर जी। आपको आप पहले अपना पूरा कर लीजिए, पंकज जी अपनी बात पूरी। तो अगर ये थोड़ा और बेहतर तरीके से होता और इसमें कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी थोड़ी और बेहतर तरीके से निभाती, सबसे बड़ा राजनीतिक दल विपक्ष का होने के नाते, तो शायद नतीजे और बेहतर आते। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि इस वक्त मतदाता जिस तरह से क्षुब्ध है पूरे देश में अन्य कारणों को लेकर, तो इंडिया समूह के राजनीतिक दलों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये जो ओपिनियन पोल के नतीजे हैं ये दूर दूर तक उस सच्चाई के कहीं भी नजदीक नहीं है जो जमीन पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है। और पंजाब का आंकड़ा क्योंकि आ चुका है स्क्रीन पर और आप बोल रहे थे तो मैंने आपकी बात नहीं काटी, लेकिन आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को 3 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है। ये पंजाब का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को यानी 8 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 13 में से 8 सीटें जो अकेले कांग्रेस ने ही 2019 के चुनाव में जीती थी। वोट परसेंटेज की भी जल्दी से बात कर लेते हैं। कांग्रेस को 23%, शिरोमणि अकाली दल को 24%, जबकि बीजेपी को 18% और अन्य के खाते में 3% जा रहा है। अब राजस्थान का भी आंकड़ा जल्दी से आपके सामने ले आते हैं और उसके बाद सीधे पंजाब और राजस्थान के लिए हम अपने एक्सपर्ट्स का रुख कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी उत्तर प्रदेश बचा हुआ है, 80 लोकसभा सीटें वहां से आती हैं। तो ये देखिए अब राजस्थान का भी आंकड़ा आ चुका है। पंजाब का ओपिनियन पोल पहले हम दिखा रहे हैं। प्रणव बिल्कुल, देखिए पंजाब के बाद राजस्थान का भी रुख कर लेते हैं। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में बीजेपी राजस्थान में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। देखिए 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में भी 25 में से 25 सीटें राजस्थान की बीजेपी को हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस का खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा है। इस बार भी कांग्रेस के लिए खाता नहीं खुलेगा, ये ओपिनियन पोल कह रहा है। और देखिए चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में अगर ओपिनियन पोल अभी भी ये कह रहा है शरद जी कि इसके अंदर खाता कांग्रेस का नहीं खुल रहा है, उस राज्य में जहां कहा जाए कि अब से कुछ महीने पहले तक तो उसकी सरकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पैटर्न जिसकी आप जिक्र कर रहे थे कि लोकसभा में अलग किस्म का पैटर्न नजर आता है, लेकिन यहां तो लगता है कि वही पैटर्न दोहराया चला जा रहा है। 25 में से 25 सीटें बीजेपी के पास। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस जो विधानसभा है उसमें तो फिर भी उसने काफ़ी मजबूती से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा में, जैसे पहले भी मैंने कहा, कि सबसे मुख्य मुद्दा नरेंद्र मोदी है और उनके मुकाबले चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेतृत्व तो नहीं है। और राजस्थान में फिर एक तरफा पिछली बार भी, पिछले 2 बार से लगातार एक तरफा वोट पड़ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। मुझे लगता है राजकिशोर, मुझे आपका रुख करना चाहिए और मेरे सवाल का जवाब अधूरा रह गया था। पंकज जी ने जवाब दे दिया था। मेरे लिए बतौर नागरिक ये स्थिति चिंताजनक है कि कांग्रेस लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। द ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसने 50-55 साल देश में अपनी सत्ता को काबिज किया है, क्या वो आज इस स्थिति में पहुंच गई है? या ये कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस लकीर को इतना लंबा कर दिया है कि कोई वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है? क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत तो इनकी टैक्टिकल दिक्कत है, रणनीतिक दिक्कत है। जिस समय बैठकर सीटों का बंटवारा करना चाहिए था, उस समय कांग्रेस पूरी तरीके से अपने एक नेता को चमकाने में लग गई, पूरी ऊर्जा वहां पर लगाने। केसी वेणुगोपाल उनके संगठन मंत्री हैं। आप जरा बता दीजिए कितने राज्यों में उनका संगठन का ढांचा तैयार है। मतलब बीजेपी पेज कमेटी से लेकर पूरा नेशनल तक पूरा काम करती है, पन्ना कमेटी बिल्कुल नीचे माइक्रो, बल्कि मैं कहूँ नैनो लेवल पे काम कर रही है। आप बेसिक स्ट्रक्चर को भी पूरा ध्वस्त कर चुके हैं। और जो आयातित लोग जो आए हैं कांग्रेस पे, आयातित बीजेपी में भी आए, लेकिन जो वैचारिक जो उनका धरातल है वहां पर उनके वही पुराने लोग हैं जो वहां पर डिसीजन ले रहे हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं। और जो बाहर से आए उनको उन्होंने अपने रंग ढंग में ढाल लिया। कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि वो बाहर से लोगों को तो लेकर आ रही है, लेकिन विचार के लिए उनका अपना कोई जमीनी आधार नहीं, और जो उनके अपने लोग थे वो छोड़ कर जाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, किसी भी लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कई बार बिल्कुल विपक्ष मजबूत होना चाहिए राजकिशोर। लेकिन प्रमोद जी, अगर बात की जाए इस पूरे इक्वेशन की, तो इंडिया गठबंधन को अगर आप देखें बीते 6-7 महीनों के अंदर बैठकों का कम होना,
कहीं किसी तरीके की प्रक्रिया का नजर नहीं आना, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं एनडीए के लिए भी चुनौती थी, इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी उसके ऊपर काम किया, या कहा जाए बीजेपी ने एक कंसर्टेड ऑपरेशन चलाया कि बड़ी तोड़फोड़ हुई, चाहे जेडीयू का एनडीए के पाले में आना हो, शरद पवार के परिवार के अंदर फूट हो, उद्धव ठाकरे के परिवार में फूट हो, यानी चुनौती थी, लेकिन बीजेपी ने उसको स्ट्राइक करके और उस चुनौती को बिखराया है। देखिए प्रणय जी, जो इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल है ना, वो कांग्रेस से एक पेज पे नहीं है। अब ममता बनर्जी ने आपको 0 सीट दी है। आप अगर टेक्निकली सीपीएम आपके साथ है, लेकिन एनी राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। तो आप ये जो जनता जो देखती है ना, इस पे भी देखती है कि आप कर क्या रहे हैं और सामने आ क्या रहा है। तो इंडिया गठबंधन ने जब हुआ तो बड़ा फैनफेयर हुआ था। आपको याद होगा जब कुमार स्वामी पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के साथ, तो मायावती तक थी और मायावती जी भी थी, और सारे उनका अपना बड़ा विहंगम एक पिक्चर आई थी, अपोजिशन यूनिटी अगेंस्ट मोदी, वेयर आर दे नाउ। तो वो ऑप्टिक्स को बनाना और फिर उसको सस्टेन करना बड़ी बात है। एक रस्म होती है कि एक थर्ड फ्रंट या एक अपोजिशन फ्रंट, ये हर बार एक देखने को मिलता है, और वो इलेक्शन आते आते फिजल आउट हो जाता है। वो बहुत शोर सुनते थे पहलू में, दिल का एक शेर है, जो चीरा तो कतरा खूब ही निकला। मनोज जी का रुख करना चाहूंगी, और मनोज जी मुझे लगता है ये सवाल जो मैंने राजकिशोर जी से किया या पंकज जी से किया, क्योंकि आप तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस समय मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप जमीन पर गए, आपने ये सर्वे किया, कांग्रेस के इस बिखराव की या कांग्रेस की जगह ना बना पाने की वजह का आकलन आप कैसे करते हैं? मैंने बोला कि कांग्रेस ने अपने नीचे स्तर में अपनी इनकी और क्या कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि भाई अब आप जनता के बीच जा रहे हैं सर्वे के लिए। देखिए, कांग्रेस को तो सबसे पहले अपना एक अच्छा लीडर चुनना चाहिए जो जाकर फील्ड में काम करे। अब आप कहेंगे कि आप राहुल गांधी के विरुद्ध बोले, मैं राहुल गांधी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा, क्या ये फील्ड में निकलना इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा? सुनिए सोमनाथ जी, लोग कहते हैं कि इंडिया का बिखराव का किस लिए, मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस से ज्यादा इसका कोई दोषी नहीं है। उसने उस पर किया क्या काम, किस सहयोगियों के साथ बैठकर इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने अपने दिखाया कि हमने किया। उस जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो इन्होंने न्याय यात्रा और न्याय यात्रा के प्रारंभ किया, उसके साथ कितने लोगों को जोड़ा इन्होंने? ठीक है शरद जी, एक भी पार्टी को नहीं जोड़ा। शरद जी, क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है जिसे कहा जाए अहंकार, या ये कहिए कि जो लोग टॉप पर बैठे हुए, केसी वेणुगोपाल का अभी नाम लिया गया, क्या उनका उस तरीके से संगठन मंत्री के रूप में जैसा कि बीजेपी में होता है वो सारी कमियां हैं? अगर मैं कहूं कि इंप्रूवमेंट्स क्या करने चाहिए, कांग्रेस को किस ओर ध्यान देना चाहिए, तो आप कौन से 3 बड़े पॉइंट्स कहेंगे? और फिर यही सवाल पंकज जी आपसे भी होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पूरे संगठन का निर्माण जमीनी स्तर तक, दूसरा कि नेतृत्व की एक्सेसिबिलिटी। अभी समस्या ये है कि राहुल गांधी तक लोगों की अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की पहुंच नहीं है। और तीसरी चीज़ जो सलाहकार हैं उनमें एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ के लिए वहाँ पे खुद कांग्रेस के नेता नेतृत्व के सलाहकार को, राहुल गांधी के सलाहकारों को दोषी ठहराते हैं। तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें अगर बदलेंगे तो कांग्रेस में कुछ ठीक है। अब मेरे पास समय की पाबंदी है और मुझे समय की पाबंदी और मुझे यहाँ रुकना होगा, तो मैं और प्रणय उपाध्याय अब आप हमें दीजिए इजाजत। और ये ओपिनियन पोल अभी खत्म नहीं हुआ है, अब ओपिनियन पोल हमारे सहयोगी प्रदीप भंडारी और राम शर्मा आगे बढ़ाएंगे, और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा अभी बचा हुआ है, यानी पिक्चर अभी बाकी है।